हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट कमिट, चेकआउट, रीसेट एंड रिस्टोर के बारे में। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने चेंज कंट्रोल सीखा ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। चेंज कंट्रोल में कि कैसे कैसे कौन जब हम लोग मॉडिफाई करते हैं फाइल्स को, हमें मॉडिफिकेशंस कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। ठीक है, इस वीडियो में चेकआउट सीखेंगे, मतलब कि अब हम स्टेजिंग एरिया से एक स्टेप अहेड चलेंगे। यानी कि पहले हम वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जा रहे थे, अब वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया से आगे हम लोकल रिपोजिटरी की ओर चलेंगे। ठीक है, तो लोकल रिपोजिटरी बेसिकली क्या है? लोकल रिपोजिटरी एक ऐसा डायरेक्टरी है, एक ऐसी रिपोजिटरी है जो कि आपके सिस्टम में है। ठीक है, वो लोकल है, यानी कि आप उसको ओवर द इंटरनेट नहीं पुश कर रहे हो, यानी कि वो आपके गिट हब पर नहीं है। ठीक है, वो आपके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में है। ठीक है, अपने एक सिस्टम में है। ठीक है, वो होती है लोकल रिपोजिटरी। और लोकल रिपोजिटरी एक स्टेप पीछे है। ठीक है, किससे? रिमोट रिपोजिटरी से। यानी कि आपका जो काम है लगभग लगभग फाइनल हो चुका है, जो कि अब आपकी गिटहब पर यानी कि रिमोट रिपोजिटरी पर हम लोग पुश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक 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 स्टेप करते हुए सेकंड लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग गिटहब की भी एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आगे वीडियोस में हम लोग गिटहब के बारे में बात करेंगे, गिटहब कैसे काम करता है। ठीक है, पुश पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। फोर्किंग क्या होती है ना, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में तो हम चेकआउट की बात करेंगे, गिट कमिट की बात करेंगे, चेकआउट, ठीक है, रीसेट, रिस्टोर। बेसिक बेसिक अगर मैं इसको एक टर्म दूं तो इस वीडियो में हम लोग वर्जन कंट्रोल को मास्टर करने वाले हैं कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, वर्जन कंट्रोल किस तरीके से काम करता है। क्योंकि हमने हमारी गिट एंड गिटहब की प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 में कहा था कि गिट जो है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो आज आप लोग सीख जाओगे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली जो ये टर्म है जिसकी ही असली हाइप है। ठीक है, ये सीख जाओगे आप। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई पार्ट आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूंगा। एंड अगर वो आपका जो क्वेरी हुई, यानी कि जो आपका डाउट हुआ, वो कुछ ज़्यादा बड़ा लगा मुझे, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइस, और अपने रिव्यूज जरूर शेयर किया करो कमेंट्स में। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। ठीक है, चलो फिर बिना देरी के मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लिया और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जो कि था चेंज कंट्रोल, अनसेट कॉन्फ़िग, वर्किंग विद डायरेक्टरीज, प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। ठीक है, हाँ, एक चीज मैंने स्किप करी थी जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी, वो था गिट रिस्टोर। ठीक है, गिट रिस्टोर मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में टाइटल में लिखा हुआ था, नो डाउट लिखा हुआ था, बट वो मैं आप लोगों को सिखा नहीं पाया था। ठीक है, क्योंकि रिस्टोर किया जाता है कमिट्स पे। ठीक है, और वो भी मैंने मेंशन जस्ट इसलिए किया था क्योंकि जो मेरा प्लान था उसमें मैं आपको गिट कमिट एंड चेंज कंट्रोल, मतलब चेंज कंट्रोल और वर्जन कंट्रोल एक वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन वो वीडियो काफी ज्यादा लंबी चली गई थी, इसलिए मैंने उस चीज को कट कर दिया था। ठीक है, अब वो मैं आप लोग के साथ सेकंड पार्ट में कवर कर रहा हूँ, मतलब कि थर्ड पार्ट में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट 3। ठीक है, होप करता हूँ आपने पार्ट 2 तक ढंग से फॉलो किया होगा, प्रैक्टिस खुद से किया होगा। ठीक है, पार्ट 3 पे आते हैं। आज क्या सीखेंगे हम लोग? यहाँ पे सबसे पहले तो यार मैं आप लोग को सिखाऊंगा गिट कमिट। ठीक है, गिट कमिट क्या होता है, चलो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी वापस से कमांड लाइन और अपना एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है जब हम अपनी गिट कमांड लाइन खोलें, वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सबसे पहला काम होता है गिट स्टेटस चेक करना कि आपकी फाइल का स्टेटस है कहाँ। ठीक है, तो उससे आप लोग को पता लग जाएगा कि हाँ, हमारी जो फाइल है वो इस वक्त स्टेजिंग एरिया में है। ठीक है, अभी हमें न्यू फाइल देख के चेंजेस टू बी कमिटेड ये सब हमें पता लग रहा है। ठीक है, अब इसको अनस्टेज करना है, यानी कि मैं इसको वापस से वर्किंग डायरेक्टरी में लेके जाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ये लिख दूंगा, ये देख लो, गिट rm, और ये वाला जो है गिट ने मेरे को सजेस्ट किया है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, और फाइल की जगह मुझे क्या लिखना है, इसका फाइल का नेम लिख देना है। सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा, सेमी डबल कोट्स को। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ कॉपी किया। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल का नेम लिख दूंगा। फाइल का नेम अभी भी पार्ट 2 है, तो पार्ट 2.txt।
बस एंटर कर देंगे। ठीक है, ये इसने कर दिया। अब अगर मैं फिर से गिट का स्टेटस चेक करूँ, क्या ये जो हमारी फाइल है ये अभी भी ट्रैक्ड है या फिर अनट्रैक्ड है, तो ये आपको बता देगा कि फाइल अब अनट्रैक्ड हो गई है। ठीक है, समवॉट जो इसने काम किया है वो गिट रीसेट वाला ही किया है। ठीक है, अभी गिट रीसेट का भी मैं आपको बताता हूँ। इसका गिट रीसेट की मदद से आप जो अपनी फाइल है उसको स्टेजिंग एरिया से वापस से वर्किंग डायरेक्टरी में लेके जा सकते हो। देखो अभी सबसे पहले इसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाएंगे, फिर इसका स्टेटस चेक करेंगे कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। नहीं, हमसे गलती नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट रीसेट और इसके बाद लिख देंगे part2.txt एंड हमारा काम हो गया। अब हम लोग वापस से गिट स्टेटस की मदद से चेक करेंगे। गिट स्टेटस एक बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज होने वाला कमांड है। ठीक है, तो इसको याद रखना है गिट स्टेटस को, और एक इस वीडियो में आपको गिट लॉग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो फाइल है वो वापस से अनट्रैक्ड हो गई है, यानी कि स्टेजिंग एरिया से उठ के वापस हम वर्किंग डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब यहाँ से उठ के हम वापस से स्टेजिंग एरिया जाएंगे। स्टेजिंग एरिया से आप देखेंगे कि हम लोगों को लोकल रिपोजिटरी में कैसे घुसना है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे गिट ऐड करके। ठीक है, और जिन भी लोगों को पता है कि यहाँ पे मैंने गिट ऐड के पास डॉट क्यों लिखा है वो कमेंट करके जरूर बताते हैं, इससे मुझे पता लगेगा किन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिट कमिट करते हैं, यानी कि अभी हम स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया से हम लोग जा रहे हैं लोकल रिपोजिटरी में। स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में जाने का रास्ता क्या है, वो है कमिट। गिट कमिट कमांड की मदद से हम लोग जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट कमिट तो हो जाएगा, लेकिन प्रेफरेबली क्या कंपलसरी है कि आप लोगों को मैसेज एक जरूर लिखना है। अब इसमें मैं क्या मैसेज लिखूंगा, ठीक है, लेट्स से रुक जाओ, मैं ये वाला पार्ट अभी के लिए इसका रिमूव कर देता हूँ। मैं पार्ट 3 को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पार्ट 2। बस ये एक मैं मैसेज दे रहा हूँ कि इससे मेरे को कमिट से क्या पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को ये चीजें बताई थी। ठीक है, जिससे मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। जब मैं अगली वीडियो में मैं देखूंगा अच्छा अब मैंने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था, अगर मैं भूल जाऊँ। ठीक है, या फिर जब आप लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हो, लेट से आप लोग कोई हैकाथॉन में गए, ठीक है, वहां पे आप लोगों को कुछ टाइम दिया गया है, लेट से 2 से 3 या फिर दिन का। अगर आप लोग ऑनलाइन किसी हैकाथॉन में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा दिन का अगर आपके पास टाइम है, या फिर हैकाथॉन को छोड़ो आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 4 लोग आप लोग कोई फ्रेंड्स लेट से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। एक फ्रेंड है जो आपका फ्रंट एंड देख रहा है, 2 हैं जो आपका बैक एंड देख रहे हैं, एक है जो स्ट्रैटेजी बना रहा है हमें किस तरीके से सारा काम करना है। ठीक है, अब जो स्ट्रैटेजी बना रहा है वो इन सब चीजों से साइड हो गया। जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड वाले हैं इन लोगों को आपस में इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अब आप हर बार फोन करके तो नहीं बताओगे कि हाँ मैंने ये काम कर दिया था। ठीक है, इतना आपके पास टाइम नहीं होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली एक यहाँ पे छोटा सा क्लियर कंसाइज सा एक मैसेज लिख दोगे जो कि होगा आपका कमिट मैसेज। ठीक है, जिसकी मदद से जब जो बैकएंड वाला आपका फ्रेंड है वो उसको पढ़ेगा, अच्छा इसने ये किया है, या फिर अगर जो बैकएंड वाले 2 दोस्त हैं वो भी दूर दूर रहते हैं तो उसने भी एक चीज कर दी। ठीक है, तो रादर देन आप हर बार कांटेक्ट करो, जब आप कोई कमिट करते हो एक मैसेज ऐड करते हो तो जो थर्ड पर्सन है उसे देख के क्लियरली ये चीज समझ आ जाती है कि ये किसने किया था मैसेज और इसमें चेंजेस क्या किए गए थे। ठीक है, कोड में क्या ऐड किया गया था या फिर क्या रिमूव किया गया था या फिर क्या ऑल्टर किया गया था, यह आप लोगों को गिट कमिट मैसेज की सहायता से समझ आता है। ठीक है, चलो इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को मास्टर रूट कमिट। और एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ना D2C2516, ये है आप लोगों की कमिट आईडी। कमिट आईडी क्या होती है, कमिट आईडी बेसिकली रोल नंबर की तरह होता है। जैसे कि आप लोग स्कूल में थे जब, तो आपको आपकी टीचर समटाइम्स उसे बाय नेम ना पता हो कि ठीक है हु इज राहुल, हु इज रोहन, किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन उसका एक रोल नंबर, एक क्लास में रोल नंबर या फिर पूरे स्कूल में एडमिशन नंबर। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जिससे उसके बारे में हम
उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि ये कौन है, कहाँ रहता है, ठीक है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है, इसका कांटेक्ट, हमें अगर इसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट कैसे करेंगे, कौन सी क्लास में, हर एक चीज हमें इसकी मदद से, इसके रोल नंबर से, अगर क्लास टीचर है वो इसके रोल नंबर से देखेगी, अगर स्कूल है तो वो इसके एडमिशन नंबर से देखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये एज अ रोल नंबर और एडमिशन नंबर, यहाँ पे दोनों को हम सेम मानेंगे और ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या होती है कमिट आईडी। ठीक है, कमिट आईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है आपका कमिट मैसेज। ठीक है, और दूसरा ये जो मास्टर है, मास्टर का मतलब क्या हुआ, मास्टर का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो काम चल रहा है वो किस में चल रहा है, वो एक ट्यूटोरियल्स नाम की डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमारी फाइल्स है जिनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और वो फाइल कौन सी है, वो part2.txt है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजें समझ आती हैं। ठीक है, जैसे कि ये मास्टर का मतलब, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूं तो ये देखो ये मास्टर लिखा हुआ है। हाँ, अब आप क्लियरली यहाँ पे मास्टर देख पा रहे होंगे, मास्टर ट्यूटोरियल्स, यानी कि ये मास्टर फोल्डर है, मास्टर डायरेक्टरी है जहाँ पे काम चल रहा है। इसके अंदर अगर किसी डायरेक्टरी में काम चल रहा होता तो ये ट्यूटोरियल्स के आगे एक स्लैश लगता और डायरेक्टरी का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप/ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, ये होता है हमारा मास्टर फोल्डर। ठीक है, अब एक बार सारा हम लोग क्लियर कर देते हैं और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि क्या हुआ। फिलहाल हमने कमिट किया तो हमें कैसे पता लगाना है कि किसने कमिट किया, कब कमिट किया। ठीक है, और कमिट में क्या कमिट किया, कमिट में मैसेज क्या ऐड किया कि हाँ भाई तुमने क्या चेंजेस करे हैं, क्या ऐड करा है, क्या रिमूव करा है, फिर क्या ऑल्टर करा है, वो मैंने आपको बताया कि कमिट मैसेज से पता लगेगा। तो उसको जानने के लिए आपको क्या लिखना है, गिट लॉग, बस इतना सा आप एंटर करोगे और आपको उसकी पूरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये देखो कमिट आईडी का आपको स्टार्टिंग वो शॉर्ट कमिट आईडी थी। ठीक है, D2C2516, अब ये फुल कमिट आईडी है। ठीक है, ये फुल कमिट आईडी होगी। ठीक है, और अब देखो, अब एक चीज देखो, यहाँ हेड के आगे मास्टर लिखा है, यानी कि हेड कौन सा है हमारा, ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, इससे हमें पता लीजिएगा हेड जो है ये हेड पे आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको सारा कुछ धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, एकदम से आप लोग चीजों की इन डिटेल मत घुसने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है। ठीक है, जब मैं सीख रहा था ये सब चीजें तो बहुत लोगों को ऐसा होता था कि जो हेड पढ़ लिया, हेड के बारे में इसने बताया, चलो भाई आगे चलो दूसरी हम लोग वीडियो देख लेते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्जन कंट्रोल की मैंने आपको कहा कि इस वर्जन कंट्रोल में इस वीडियो में सिखाऊंगा। अब देखो, कमिट से हमें कमिट आईडी पता लग गई, हमें पता लग गया किसने किया, द ग्रेट कोडर्स ने किया। ठीक है, उसकी एक आईडी, ईमेल आईडी हमें पता लगी, फॉल्स है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, उसके बाद डेट, कब किया, देखो मैंने आपको बताया था ना, आपको वर्जन कंट्रोल क्या सिखाएगा, बताएगा चेंजेस किसने किए, कब किए और क्या चेंजेस किए। तो चेंजेस क्या किए वो हमें कमिट मैसेज बताता है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़े से कुछ सेकंड्स पहले बताया। अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया तो वापस थोड़ा पीछे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ऑथर द ग्रेट कोडर्स, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी, यानी कि अगर आपको कोई डाउट है और आप इससे कांटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद डेट वेडनेसडे May 14th। ठीक है, टाइम आपको दिखा रहा है 1:32:34 2025, एंड यहाँ पे हमारा टाइम जोन दिखा रहा है जो कि +5:30 का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कमिट मैसेज। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ऐसे ही मेरे पास 100 से ऊपर कमिट्स हैं और मैं इतना डिटेल में जानना ही नहीं चाहता हूँ, मैं ये जानना ही नहीं चाहता भाई किसने किया, मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे पता है कि मुझे कौन से कमिट पे जाना है, मुझे कौन से कमिट के साथ इंटरेक्ट करना है, मेरे को ये नहीं जानना कौन से बंदे ने वो कमिट किया। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट लॉग -1 लाइन, एंटर। अब देखो इसने मेरे को बता दिया, वही सेम कमिट आईडी आ गई D2C2516। ठीक है, हेडमास्टर। ठीक है, और इसके बाद क्या चेंजेस हुए ये भी हमें पता लग गया। अब हमें किसने चेंजेस किए, कब किया, हमें मतलब ही कोई नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा गेट कमिट काम करता है। अब अगर मान लो कि मेरे को एक और कमिट करना है। ठीक है, अभी मैं एक और कमिट करूंगा, क्या कमिट करूंगा मैं कि पार्ट 3 में क्या सीखा। ठीक है, थोड़ा सा चलो वापस से ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 3।
पार्ट थ्री में क्या चेंजेस किए हमने? पहला हमने सीखा यहाँ पे हमने सीखा गिट रीसेट। ठीक है, गिट रीसेट सीख लिया। ठीक है, जिसमें क्या बताया मैंने आपको बताया स्टेजिंग एरिया टू योर वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, ये आपको रीसेट ने बता दिया। अब गोइंग टू लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट कमिट। ठीक है, तो सेम वे अब हम कहाँ गए? स्टेजिंग एरिया से हम लोग कहाँ गए? हम लोग गए लोकल रिपोजिटरी में। ठीक है, लोकल रिपो। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में चले गए। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या किया? थर्ड नंबर पे मैंने आपको सिखा दिया गिट कमिट के आगे एक मैसेज भी होता है, कमिट, और उसके आगे हाइफन होता है मैसेज, जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज लिखूंगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे हम क्या सीखने वाले हैं? मैं सिखाता हूँ अब आपको कि चेकआउट क्या होता है। चेकआउट क्या होता है भाई? क्या मैं बोला तो भाई चेकआउट सिखा दूंगा। चेकआउट क्या होता है? किसी भी होटल में जाते हो, ठीक है, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं गिट चेकआउट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, आप लोग किसी भी होटल में गए, कहाँ से गए? बाहर से गए। ठीक है, आप एक लेमैन को घूमने गया, लेट से मैं जा रहा हूँ घूमने, कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, चलो लेट से मैं घूमने गया, मैं दुबई गया, मैं कह रहा हूँ भाई मैं, मेरा एक दोस्त शेख है भाई, उससे मिल के आऊंगा मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाई दुबई। उसके बाद मैं दुबई गया, मैं वहाँ एक होटल में रुका। मैं कहाँ से गया? मैं इंडिया से गया। तो बेसिकली मैं कहाँ से गया हूँ ये तो मैटर करता है ना। तो अब वो मैं कहाँ गया हूँ? दुबई। दुबई क्या हो गया? कमिट हो गया मैं, क्योंकि थोड़े समय पे वहां पर हूँ। ठीक है, अब मुझे वापस आना है, मैं वापस अपने एक कमिट आईडी है मेरा इंडिया, जहां मैं पैदा हूँ, मैं चला गया थोड़े टाइम के लिए दुबई घूमने, सिर्फ लेट से एक हफ्ते के लिए मैं घूमने चला गया। अब वापस से मुझे आना है तो मैं चेकआउट करके आऊंगा ना, मैं दुबई से चेकआउट करके इंडिया आऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग गेट चेकआउट का यूज करने वाले हैं। अब देखो कैसे, हमें यहाँ पे ऊपर हमारी कमिट आईडी पता है। ठीक है, चेकआउट के लिए जरूरत ही आपको कमिट आईडी की है। अभी गिट स्टेटस रन करते हैं एक बार, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी जो फाइल है वो ऑलरेडी, अच्छा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। देखो मैंने आपको कहा था ये बहुत ही स्मार्ट है, गिट जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। इसको पता है मॉडिफिकेशन हुई है। पहले इसको ये कह रहा है ऐड कर दो फाइल को, कर देते हैं भाई, बुरा नहीं मानना किसी ने, कर दिया ऐड। ठीक है, अब ऐड करके मैं ये कह रहा हूं वापस से मैं इसको कमिट कर दूंगा, गेट कमिट, और ठीक है मैसेज में मैं लिखूंगा पार्ट 3 बस। ठीक है, पार्ट 3 लिखूंगा मैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट फ्रॉम पार्ट 3 बहुत बड़ा मैसेज है, मैं ये नहीं लिखना चाहूंगा। ठीक है, उससे पहले ठीक है, अगर मैं कर ही रहा हूं तो मैंने गिट चेकआउट सिखा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे मैंने और क्या सिखाया आपको? ठीक है, या फिर मैं आपको सिखाने वाला हूँ? हाँ हाँ। एक तो मैं गिट चेकआउट सिखाऊंगा, गिट रीस्टोर भी तो सिखाना था, मैंने आपको कहा था ना लास्ट वीडियो में, मिस कर दिया, इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, गिट रीस्टोर। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आके एक बार के लिए इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ऊपर से हम लोग गेट ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो एक आपको इजियर तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं गेट कमिट। ठीक है, और अब अगर मेरे को इसको ऐड भी करना है तो एम लिख दूंगा, ऐड गेट मैसेज का, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, इससे पहले का आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, और अब ये देखो, इसने मेरे को एक और चीज बता दी, वो है मास्टर यानी कि B25084E, ये छोटा पार्ट है, और आगे हमारा कमिट मैसेज, ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है किसका? कमिट आईडी का। अब कर लेंगे गिट लॉग। इसमें हमारे पास आ गई है हमारी 2 कमिट आईडीज। देखो D2C2 516E वाली, जो कि हमारी फुल कमिट आईडी है, और एक ये वाली है। अब मतलब कि मैं इंडिया से दुबई पहुंच गया, ये है मेरा दुबई, ये है मेरा इंडिया। अब मैं यहाँ पहुंच गया।
अब मैं कहता हूँ भाई बहुत हो गया, अब मैं वापस चला अपनी कंट्री में, क्या करूँ, गिट चेकआउट करूंगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है, चेकआउट। और क्या करना है, कमिट आईडी कॉपी कर लो, बस ये वाली कमिट आईडी कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट, ठीक है। इसमें ज्यादातर आपको माउस की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है, एंटर, ये यानी कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब एक चीज, ठीक है, इसको आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अब आप देख रहे हो ट्यूटोरियल्स, अब यहाँ पे मास्टर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो मास्टर आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है मास्टर, कहाँ चला गया आप लोगों का हेड मास्टर, कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया, किस पे आ गया, इस वाले कमिट पे आ गया है। अब अगर यहाँ पे आप फाइल देखो तो इसके अंदर क्या है, पार्ट 3 का कंटेंट जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया, पर अभी मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने है, देखो दोबारा से क्लिक ओपन, ये देखो कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये देख लो, फर्क दिख रहा है आपको, ये वही है जो अभी हमने ऐड किया है, और ये वो है क्योंकि हम लोग पुरानी कमिट आईडी पे आ गए, हम लोग पुराने चेंजेस पे चले गए हैं, पुरानी बातें पकड़ ली हमने, नहीं हम भूल गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मेरा कुछ सामान रह गया यार, दुबई में मेरा ना कुछ सामान रह गया, ठीक है, इसको मैं अभी एज इट इज रखूंगा क्योंकि मैं आपको फिर से चेंजेस दिखाऊंगा। अब मैं कहता हूँ यार भाई मैं दुबई में अपना सामान भूल आया, तो वापस जाके लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मैं एक ये बहाना है मेरा वापस जाने का, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा गेट चेकआउट और लिखूंगा मास्टर। अब क्या होगा इससे, मास्टर से क्या होगा, मेरा जो रिसेंट कमिट है, मैं अभी ऊपर लेके जाके दिखाता हूँ, ये देखो B25084E, ये वाला जो कमिट है मैं इस पे आ जाऊंगा, मतलब चेंजेस वापस से पहले जैसे हो जाएंगे, एंटर, ठीक है। देख रहे हो ये यहाँ से मास्टर ब्रांच पे शिफ्ट हो गए, यानी कि अब आप देख सकते हो ये मास्टर दोबारा आ गया हमारे पास, यहाँ से हम वापस यहाँ आ गए, चेंजेस देख रहे हो। अब क्लिक, अब पढ़ो क्या लिखा है, ये वापस आ गया, ठीक है। हो सकता है आपको मेरा एग्जाम्पल उतना बढ़िया ना लगे, बट मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये भी पार्ट 3 पे है, ये भी पार्ट 3 पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट चेकआउट, मतलब अभी भी हम लोग कमिट स्टेट में बैठे हैं। अब मैं इसको रिस्टोर कर देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ चलो भाई रिस्टोर कर लो, इसको रिस्टोर कर देंगे, मैं लिखता हूँ गेट रिस्टोर, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा पार्ट 2.txt, क्योंकि फाइल का नाम ये है, ठीक है, जस्ट बिकॉज फाइल का नाम है पार्ट 2.txt। जैसे ही मैं करूंगा, मैं गेट का स्टेटस चेक करता हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मैं लोकल रिपोजिटरी से स्टेजिंग एरिया में वापस आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इस वक्त कोई भी कमिट पे नहीं बैठा हूँ, मैं स्टेजिंग एरिया में आ चुका हूँ, पुराने कमिट्स जो थे पर अब मैं लोकल रिपोजिटरी से स्टेजिंग एरिया में आ चुका हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, हमने सीखा है सारा कुछ, कमिट, चेकआउट, रीसेट, रिस्टोर, ठीक है, ये हमने सारा कुछ अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, फाइल्स के साथ इस तरीके से ही काम करो, चेंजेस करो, चेंजेस को और मॉडिफाई करो, फाइल्स को वापस से पुराने वर्जन पे लेके जाओ, नए वर्जन पे लेके जाओ, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट्स करो और खुद से ये सारी चीजों को एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।